कभी कभार ऐसी बेचैनी और घबराहट होती है कि समझ में नहीं आता इस बेचैनी और घबराहट की वजह आखिर क्या वजह है। शायद पहली बार मैं इस औरत के पास जा रहा था, यही वजह थी। हालांकि ये सब कुछ मैं किसी औरत के साथ पहली बार नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों घबराहट और बेचैनी मेरे सारे जिस्म में सरायत कर रही थी। मेरे दोस्त ने भी मुझसे पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों परेशान लग रहे हो। तो मैंने नफी में सर हिला दिया। मुझे अपनी कैफियत के बारे में खुद पता नहीं था, तो मैं अपने दोस्त को क्या बताता। हम दोनों खामोशी से चलते जा रहे थे। थोड़ी दूर चलकर एक घर नजर आया। मेरे दोस्त ने मुझे इशारा किया कि यही वो बेवा औरत का घर है। वो घर बहुत खस्ता हालत में था। किसी जमाने में शायद ये घर बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन अब इसकी हालत इस कदर खराब थी, ऐसे लगता था जैसे कई सालों से इसके रंगो रोगन नहीं किए गए और फूल पौधे झाड़ियों की सूरत इख्तियार कर गए थे। इनकी काट छांट भी नहीं की गई थी। मेरे दोस्त ने दरवाजा बजाया तो एक बच्चे ने दरवाजा खोला और वो हमें अंदर ले गया। हमें ड्राइंग रूम में बिठाया गया था। मेरे माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। मेरा दिल मुझे मलामत कर रहा था कि मैं ये काम ना करूं, क्योंकि ये काम गुनाह कबीरा के ज़िम्मे में आता है। लेकिन मैं इस कदर मजबूर था कि ये काम करने के अलावा मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मुझे हर हाल में ये काम सर अंजाम देना था। मैंने 4 शादियां की थी, लेकिन मुझे चारों से औलाद की नेमत नहीं मिल पाई थी। मेरी चारों बीवियां बांझ थीं। अक्सर सुनने में आता है कि जब मर्द 2-3 शादियां करे और इसको इससे औलाद ना हो तो खराबी हमेशा मर्द में होती है। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उलट था। मुझ में किसी भी किस्म की कोई खराबी नहीं थी। मेरी सेहत भी अच्छी थी और मेरी सारी रिपोर्ट्स भी क्लियर थी। न जाने क्या चक्कर था कि मुझे चार चार बीवियों से भी औलाद की खुशी मिल नहीं पा रही थी। हालांकि इनमें से मेरी जो आखिरी बीवी थी वो एक तलाक याफ्ता थी। इसके पहले भी बच्चे थे जो इसके शोहर ने इससे वापस ले लिए थे, और मैंने भी यही सोचकर इससे शादी की थी कि इसने पहले भी तो बच्चे पैदा किए हैं। मुझसे जब इसकी शादी होगी तो मुझे भी इस औरत से औलाद हो जाएगी। लेकिन अफसोस, मेरे मुकद्दर में यहाँ भी औलाद का सुख नहीं लिखा था और मुझे इससे भी औलाद नहीं हुई। मेरा अब घर से निकलना भी मुहाल हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था, क्योंकि लोग तो अब मेरे बारे में अजीब व गरीब बातें करते थे। सबका यही कहना था कि शायद शम्मस में ही खराबी है। इसी वजह से चार चार बीवियों के होते हुए भी वो औलाद की नेमत से महरूम है। मैं इन लोगों की मैं इन लोगों को कई बार समझा चुका था, लेकिन कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता था। मैं अपनी रिपोर्ट्स लेकर एक एक के पास तो नहीं जा सकता था। दुनिया वालों का तो काम है बकवास करना। लोग कभी भी किसी को भी नहीं जीने देते। ये अलग बात है कि इनकी बातों को मैं दिल से नहीं लगाता था, लेकिन डिप्रेशन में मुब्तला हो जा रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे भी अब ऐसे ही लगने लगा था कि शायद मुझ में ही कोई खराबी है। लेकिन जब रिपोर्ट्स को देखता था तो तसल्ली हो जाती थी। इसीलिए मैंने इनको इनके हाल पर छोड़ दिया था। जब मैंने अपनी परेशानी अपने दोस्त से शेयर की तो उसने मुझसे कहा कि आजकल पैसे लेकर भी कई औरतें हैं जो बच्चे पैदा कर देती हैं। बच्चा तुम्हारा होगा और तुम इस औरत को पैसे दोगे। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो वो बच्चा तुम्हें दे देगी। ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। मुझे ऐसा करना अजीब तो लग रहा था, मगर कोई और रास्ता भी तो नहीं था। जैसे कहा जाता है कि कई पुलिसरात को अबूर करना, मुझे भी ये काम किसी पुलिसरात की तरह लग रहा था। मेरे दिल में बार बार नदामत के बादल छा रहे थे, मगर हर बार मैं इन्हें झटक रहा था और अपने आप को मुतमिन भी कर रहा था कि मैं मजबूरी में ये काम कर रहा हूँ। मुझे भी क्या काम करना, अब मैं पांचवी शादी तो नहीं कर सकता था। मेरे माली हालात भी इतने अच्छे नहीं थे, ऊपर से चार चार बीवियां। अब मुझसे कौन शादी करती। एक रोज मेरी बड़ी बीवी ने कहा, मुझे लगता है ऐसा कि जैसे आपको किसी ने बद्दुआ दी है। मैं हैरान होकर इसकी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, कैसी बद्दुआ, किस किस्म की बद्दुआ। उसने कहा, मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे आपको किसी ने ऐसी बद्दुआ दी कि आपके यहाँ कभी भी औलाद ना हो। तो मैं हैरान हो गया। इसकी बात पर मैं गौर करने लगा तो मेरी दूसरी बीवी कहने लगी, हो सकता है कि आपने कोई ऐसा गुनाह किया हो जिसकी वजह से आपको अब तक औलाद नहीं हो पा रही, और हमारा आंगन अभी तक औलाद की किलकारियों से सूना है। अपनी दोनों बीवियों की बातें मुझे चौंकने पर मजबूर कर गई थी, और मैं सोचने लगा था कि आखिर मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह, ऐसी कौन सी खता हुई है जिसकी वजह से मैं अब तक औलाद की खुशी से महरूम हूँ। लेकिन मैं इतना मसरूफ रहता था कि मुझे सोचने का भी वक्त नहीं था कि मैं पुरानी बातें सोचने बैठूं, और वैसे भी मेरी याददाश्त इतनी तेज नहीं थी। पुरानी बातें मैं अक्सर भूल जाया करता था। जब बहुत सोचने पर भी मेरी समझ में कोई बात नहीं आई तो मैंने अपने दोस्त के मशवरे पर अमल करने का सोचा और यही फैसला किया कि किसी औरत को पैसे देकर बच्चा पैदा करवा लेता हूँ। मैं चाहता था कि मैं भी औलाद का सुख देखूं, मगर इन सब में मैं ये बात भूल रहा था कि वो औलाद हराम और नाजायज होगी, जो बिना किसी रिश्ते के इस दुनिया में आएगी, और इस्लाम में भी सिर्फ 4 शादियों की इजाज़त है। मेरी पांचवी बार निकाह नहीं कर सकता था। अब इस ड्राइंग रूम में बैठे हुए हमें 10 मिनट हो गए थे, लेकिन वो औरत अभी तक आने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने कभी किसी औरत से इस किस्म का डील या इस किस्म की बात नहीं की थी। मैंने अपने दोस्त से कहा था कि तुम ही इससे बात करना, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। शायद मेरे अंदर खौफ खुदा भी था। मेरा ज़मीर तो मुझे कचोके लगा रहा था। मैं ज़बरदस्ती अपने ज़मीर को अपने हाथों से सुला रहा था। तभी वो औरत अंदर आई
उसने अपना चेहरा दुपट्टे से ढांप रखा था, उसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थीं। न जाने क्यों मुझे वो आंखें देखी भाली सी महसूस हो रही थीं, या फिर शायद ये मेरा वहम था। मगर इस औरत की आंखें मुझे देखकर जो हैरान कुन तासुरात उभरे थे, वो मेरी आंखों से मख्फी नहीं रह सके थे। मेरा दोस्त हम दोनों का तारुफ करवा रहा था। मैंने उस औरत को सलाम किया, लेकिन वो ऐसी बेमरवत औरत थी, वो टस से मस नहीं हुई। उसने मुझे मेरे सलाम का जवाब तक नहीं दिया। हैरानगी से बस मेरे चेहरे की तरफ टुकर टुकर देखती जा रही थी। मेरा दोस्त भी इसके इस रवैये पर हैरान हो गया और मेरी तरफ देखने लगा। हम दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये औरत इस तरह क्यों बुत बनकर खड़ी हुई है। जब मेरे दोस्त ने इससे कहा कि क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है, तब इस औरत ने अपने चेहरे से नकाब हटाया तो उसे देखकर मैं चौंक गया, क्योंकि औरत वो कोई और नहीं। इस औरत को मैं देखकर हैरान और परेशान हो गया था। मेरे वहमो गुमान भी नहीं था कि ये औरत आज इस हाल में होगी और इस किस्म के काम कर रही होगी। इस औरत को देखकर मैं दूर कहीं माजी में गुम हो गया था। हमारा आबाई मकान मुल्तान में होता था, जहाँ पर हम सब मिलकर रहते थे। मेरे दादा दादी, मेरे चचा, मेरी फूफियाँ, हम सब एक ही घर में रहते थे और वो घर बहुत बड़ा और हवेली नुमा था। मेरे बाबा और मेरी अम्मी दोनों आपस में रिश्तेदार थे, इसलिए हमारे नाना का घर भी इसी मोहल्ले में था। जिंदगी बहुत पुरसुकून और खुशबाश गुजर रही थी। हमारा खानदान बहुत सुलझा और मजहबी था, मगर सबका लाड प्यार और इतना पैसा पाकर मैं कुछ जिद्दी और खुद सर किस्म का इंसान बन गया था। मेरी वजह से मेरे वालिदैन बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि हमारा ताल्लुक एक मजहबी घराने से था और मैं सबसे बिल्कुल मुख्तलिफ था। मेरा बिल्कुल हाल बर्गर बन गया था। मेरा हेयर स्टाइल, मेरी ड्रेसिंग, मेरा चाल चलन दोस्तों के देखा देखी बिल्कुल आवारा लड़कों जैसा हो गया था। मैं सारा दिन बुरी सोहबत में रहता और बिगड़े हुए काम करता रहता था। नए नए एडवेंचर्स करने का मुझे बहुत शौक था। इस वजह से सब मेरे माँ बाप पर जुमले कसते थे और कहते थे कि उन्होंने अपने बेटे की तरबियत अच्छी नहीं की। मैं खानदान की लड़कियों को भी छेड़ता था और वो लड़कियां भी मेरी वजह से परेशान रहती थी। कई एक मुझे धमकियां भी देती थी, लेकिन मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था और ये सब चीज़ें मेरे वालिदैन की शर्मिंदगी में इजाफा कर रही थी। अक्सर अपने वालिदैन से शिकायत करती थी वो, तो मेरे माँ बाप को शिकायत वो करते। इस वजह से मेरे माँ बाप सख्त परेशान थे, लेकिन मैं अपनी रवश पर कायम था। मेरा नज़रिया ये था कि मेरी ज़िंदगी मुझे अपने तरीके से, अपनी मर्जी से गुजारनी है। मैं किसी की भी बात नहीं सुनता था, ना किसी की बातों में आता था। मेरा मानना था कि ज़िंदगी एक बार मिलती है तो इसे खुलकर एंजॉय किया जाए। बाद में तो घर के मसले मसाइल खत्म नहीं होते हैं और ज़िंदगी एंजॉय करने का मौका भी नहीं मिल पाता। अब सारे ख़ानदान में मेरी शोहरत बहुत ख़राब हो चुकी थी। पहले जो कज़न्स लड़कियां हमारे घर आती थीं, अब इन लड़कियों का मेरे घर आना ममनून हो चुका था। ख़ानदान में अगर कोई शादी या फंक्शन वगैरह होता, तो लड़कियों की माएँ इन्हें मेरे करीब जाने से रोकती थीं और मर्द हजरात मुझ पर गहरी नज़र रखे हुए होते थे। मगर मैं फिर भी अपना काम कर जाता था। मैं किसी से भी नहीं डरता था, ना अपनी हरकत से बाज आता था। मेरे बाबा ने मेरी वजह से ऐसी तकरीब में जाना छोड़ दिया था और अक्सर हमारी रिश्तेदार मेरे माँ बाप को दावतनामा ही नहीं भेजते थे, क्योंकि उनको पता था अगर हम इनको दावतनामा देंगे तो ये ज़बरदस्ती चला आएगा और सब मुझसे कन्नी कतराते थे। जहाँ सब मुझसे नाला रहते थे, कोई मुझसे बात करना पसंद नहीं करता था, वहाँ पर एक लड़की थी जिसका नाम मोमिना था। वो मेरी खाला की बेटी थी। मैंने नोट किया था कि वो मुझ में बहुत दिलचस्पी लेती थी और वो खुद भी कुछ मॉडर्न किस्म की लड़की थी। बाकी खानदान के लड़के लड़कियों की तरह दब्बू नहीं थी, जो माँ बाप के इशारों पर चलते थे। माँ बाप कहें कि उठ जाओ तो उठ जाना, माँ बाप कहें बैठ जाओ तो बैठ जाना। मुझे ऐसी लड़कियों से सख्त चिढ़ थी। इनसे नफरत महसूस होती थी। इनकी भी तो कोई अपनी जिंदगी थी, वो भी जीते जागते इंसान थे और दूसरों के इशारों पर क्यों चलते थे। जब यही बात मैं अपनी माँ से कहता था तो वो यही कहती थी कि वो अपने वालिदैन की फर्माबरदार औलादे हैं, अपने वालिदैन का कहना मानते हैं और इनकी ताबेदारी करते हैं। और मैं कहकहा लगाकर हंस पड़ता था और मैं कहता था कि फर्माबरदार औलाद नहीं, वो गुलाम हैं, बांदियाँ हैं और ये माँ बाप की खुदगर्जी है जो इनको अपनी उंगलियों पर नचवाते हैं। मेरी ऐसी बातें सुनकर मेरी माँ सर पकड़कर बैठ जाती थी। मोमना को मैंने अपना फ़ोन नंबर दे दिया था। तो सारी रात मुझसे बैठ के बातें करती थी और मैं भी खुश था कि मुझे भी टाइम पास के लिए कोई मिल गया था। मैं तो इसके साथ महज वक्त गुजारी कर रहा था, लेकिन वो शायद मेरे बारे में संजीता थी। मैं इससे पूछता था कि जहाँ सारे लोग मुझसे नफरत करते हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करता, तो तुम मुझे कैसे पसंद करती हो। तो वो कहती थी कि जब इंसान का दिल किसी पर आए तो वो सही गलत नहीं देखता, दिल पर किसी का इख्तियार नहीं है और इसी चीज़ को तो मोहब्बत कहते हैं, जो इंसान को बे इख्तियार कर देती है। और मैं भी शायद तुम्हारी मोहब्बत में बेइख्तियार हो गई हूँ। मेरा अपने दिल पर कंट्रोल नहीं रहा। तुम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। वो बन संवर कर मुझे अपनी तस्वीरें भेजती थी, लेकिन मुझे इसके हुस्न में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे जिस चीज़ में दिलचस्पी थी वो मुझे दे नहीं सकती थी। अब मैं इससे बातें कर करके बोर हो चुका था, उकता गया था। इसीलिए अब मैंने इसके फ़ोन कॉल अटेंड करना बंद कर दी थी और वो इस कदर पागल थी कि बार बार मुझे इसके मैसेज आते, कॉल्स आती थी। वो मेरे इश्क में पूरी तरह से पागल हो चुकी थी।
जब मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं इसे जान छुड़वाना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे पीछे पागल हो गई है, तब मेरे दोस्त ने कहा, यही तो मौका है, तुम इस मौके से फायदा उठा सकते हो। जब तुम्हारे इश्क में इस कदर पागल है तो तुम इसे कुछ भी कहोगे तो वो तुम्हारे लिए कर गुजरेगी। तब मुझे मेरे दोस्त की बातें सही लगी और अब मैंने इससे मिलने के लिए इसरार शुरू किया था कि वो मुझे बाहर मिले। वो अपने घर वालों से बहुत डरती थी और वो कहती थी कि अगर घर वालों को इसके बारे में पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। वो बहुत मॉडर्न किस्म की लड़की थी। उसका इस तरह से डरना मुझे हजम नहीं हो रहा था। मुझे ऐसे लगता था कि वो जल्द ही मुझे बाहर मिल जाएगी, मगर वो इतनी ही टेढ़ी हड्डी साबित हो रही थी। और मैं हैरान रह जाता था कि वो तो इस कदर बोल्ड लड़की थी जो किसी से भी नहीं डरती थी। वो इस बात के लिए डर रही थी कि मुझसे मिलने की वजह से इसकी बेइज्जती हो जाएगी। शायद इसके माँ बाप बहुत ज्यादा सख्त थे। बहरहाल जो भी था, मुझे तो अपने काम से मतलब था और फिर काम निकलवाने के बाद मैं इसे हमेशा के लिए छोड़ देना था। और वो तो लाइन पर ही नहीं आ रही थी। हैरत तो मुझे इस बात पर थी कि वो तो मेरे लिए कुछ भी कर करने को गुजरने को कि वो तो मेरे लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार बैठी थी। मुझे कहती कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ सकती हूँ। अब न जाने क्यों वो इतना छोटा सा काम करने के लिए हिचकिचा रही थी। सौ सौ तावीलें इसके खिलाफ घड़ती रहती और फिर जब मैंने ज्यादा इसरार करना शुरू कर दिया तो वो कहने लगी कि तुम मुझसे शादी कर लो, मेरे लिए रिश्ता भिजवा दो। और इसकी बात सुनकर मेरा दिमाग भग से उड़ गया था। इतनी जल्दी शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था मैं। अभी तो मेरी जिंदगी एंजॉय करने की उम्र थी। शादी के हवाले से मैंने अलग ही सोच रखा था। बेशक वो बहुत खूबसूरत थी, मगर वो मेरे आइडियल जैसी नहीं थी। मजबूरन मुझे इसे ब्लॉक करना पड़ा था, मगर वो एक के बाद एक नंबर से मुझे कॉल्स करती थी, मैसेजेस करती थी और मैं इसके नंबर ब्लॉक करता गया। वो रो रो कर मैसेजेस करती और मैं इससे बेजार हुआ जाता था। मजबूरन मैंने अपनी सिम ही बदल ली और इसके बाद मैंने किसी लड़की से फ़ोन पर बात करने की कोशिश ही नहीं की। ये तजर्बा मुझे बहुत कुछ सिखा गया था। मैं जान गया था इन लड़कियों का बातों से दिल नहीं भरता। सारा दिन भी बोल सकती थी, मगर मुझे जो चाहिए था वो मुझे दे नहीं सकती थी। और जो लड़की ये सब मुझे दे सकती थी, इसके साथ मैं लंबी लंबी बातें नहीं करता था, सीधा मतलब की बात पर आ जाता था। वक्त बीतता गया। इसके बारे में मुझे कोई खबर नहीं थी कि वो कहाँ गई, और ना ही मैंने इसके बारे में कुछ जानने में दिलचस्पी रखी थी। वक्त गुजरता गया। यके बाद धीरे मेरे माँ बाप का भी इंतकाल हो गया था। माँ बाप की मौत का मुझे बहुत दुख हुआ था। इसके बाद मुझे अंदाजा हुआ कि मैं कितना अकेला पड़ गया था। वो दोनों मेरे लिए कितने खास थे। अब मेरा यहाँ पर कुछ नहीं रह गया था। मैं अपना सब कुछ बेचकर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया था। मेरा अपने खानदान वालों से ताल्लुक ना होने के बराबर रह गया था। मुझे कुछ खबर नहीं थी कि मेरे बाद खानदान में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अब इतने सालों के बाद जब मैंने मोमना को एक बेसहारा, कमजोर, गरीब और बेवा औरत के रूप में अपने सामने देखा तो मैं इसे यकटक देखता रह गया। अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने फिर इससे पूछा कि तुम इस हाल तक कैसे पहुंची हो, क्या हुआ है तुम्हें? मेरी बात सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि बहुत लंबी दास्तान है, एक लंबा सफर तय किया है। मैंने कहा कि जो दुख भरा और अजियत भरा था। जब तुमने मुझसे बात करना बंद कर दी तो मैं जैसे पागल होने को आ गई थी, बिल्कुल नफसियाती मरीजा बन गई रह गई थी। कुछ समझ नहीं आता था कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, तुम्हें कैसे मनाऊं, अपनी मोहब्बत का यकीन कैसे दिलाऊं, तुमसे तुम्हारे साथ की भीख कैसे मांगूं। मेरी हालत मेरे घर वालों पर भी आश्कार होने लगी थी। वो मुझसे पूछते थे कि आखिर क्या नाम है इसका जिसने तुम्हें पागल कर दिया है, तुम्हारा किस हद तक ताल्लुक रहा है इसके साथ, बताओ क्या गुल खिलाया है तुमने। लोगों की बातों ने मुझे कचोके लगाए, अपनों की बातों ने मुझे जीते जी मार दिया था, मगर मुझे तुम्हारी इज्जत मतलूब थी। तभी मैंने तुम्हारा नाम कभी किसी के सामने नहीं लिया। और मेरी दीवानगी और जुनूनीपन से घबरा कर मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर दी थी। वो डर गए थे कि कहीं मैं खुदकशी ना कर लूं या फिर घर से कहीं भाग ना जाऊं। अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने मेरी शादी कर दी थी। मेरे शौहर की नौकरी इस शहर में थी, तभी मैं इसके साथ यहाँ पर आ गई थी। कितने टाइम तक मैं तुम्हें बुला नहीं सकी थी, शायद तुम्हें बुलाना ही नहीं चाहती थी। और फिर रफ्ता रफ्ता मैं जिंदगी के झमेलों में मसरूफ हो गई थी। तुम्हें वक्ती तौर पर भूल गई थी, तुम्हारी याद से फरार हासिल हो गया था। कुछ साल पहले मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मैं मेहनत मजदूरी करके अपने तीनों बच्चों का पेट पाल रही हूँ, क्योंकि मायके और ससुराल में मेरा ऐसा कोई भी खैर ख्वाह नहीं है जो मेरी मदद कर सके। इस महंगाई के ज़माने में वो अपने खानदान के साथ साथ मेरे बच्चों को भी पाले, जो मुझसे मेरी ज़रूरतों के बारे में पूछ सके। मैं अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी के दिन काट रही हूँ, वरना ज़िंदगी से तो सारी दिलचस्पियाँ खत्म होकर रह गई हैं। सोचती हूँ कि मुझे कुछ हो गया तो इनका क्या बनेगा, कहाँ जाएंगे ये। मजबूर होकर मैं इस बात पर राजी हो गई कि पैसे लेकर मैं आपके बच्चे की माँ बनूं, मगर मुझे मालूम नहीं था कि आप उसकी बात पर मैंने खुद को शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में उतरता हुआ महसूस किया था। तभी मैं इसे कहने लगा कि तुमने मुझे बद्दुआ तो दी होगी, क्योंकि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा था, तुम्हारे साथ इतना बुरा किया था। मेरी बात पर वो हंसकर कहने लगी कि तुम दिल में अभी तक जिंदा हो, और मुझे अब इस बात का भी एहसास हो गया है कि तुमने मेरे साथ बेवफाई की थी, तुमने मेरे साथ गलत किया था।
जब भी मुझे तुम्हारी याद आती तो मैं एक ठंडी आह भरकर रह जाती थी। खुदा गवाह है कि मैंने तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं दी, बल्कि जब भी तुम याद आए मैंने हमेशा तुम्हें खुश रहने की दुआ दी। तुम बताओ, क्या तुम खुश हो अपनी ज़िंदगी से? उसकी बात सुनकर मैं फूट-फूट कर रो पड़ा और वो मुझे हैरान निगाहों से देखने लगी थी। अब मुझे अंदाज़ा हुआ था कि मेरी दोनों बीवियों ने मुझसे जो बात कही थी, वो बिल्कुल सच थी। इन दोनों का कहना था कि मुझ पर किसी की बद्दुआ का असर है। शायद मैंने किसी के साथ बहुत बुरा किया था। इसकी सज़ा के तौर पर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं 4 शादियाँ करने के बावजूद औलाद की नेमत से अभी तक महरूम हूँ। और अब मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो बद्दुआ किसी और की नहीं, बल्कि मोमना की थी, क्योंकि मैंने एक मासूम दिल को तोड़ा था। इसकी आंखों में ख्वाब सजाकर वो ख्वाब इसकी आंखों से नोच लिए थे और इसे अकेला छोड़ दिया था। ये बहुत बड़ा गुनाह था, क्योंकि अल्लाह पाक मासूम दिल तोड़ने वालों को पसंद नहीं करता, और जब भी कोई गुनाह करता है तो इसे इसकी सज़ा मिलकर रहती है। और फिर मैं अपने दोस्त के साथ खामोशी से वहाँ से चलकर आ गया था। वापसी पर मेरा दिल बहुत बोझ लिए हुए था। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे आगे क्या करना है, और घर आने के बाद मैंने अपनी पहली बीवी से इस बारे में मशवरा किया, और जब इसे सारी बात बताई तो वो चुप की चुप रह गई थी। वो मेरी चारों बीवियों में सबसे ज़्यादा समझदार थी, मामला फ़हम भी थी और सुलझ भी थी। इससे बात करके मुझे हमेशा तसल्ली हो जाती थी, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल दुरुस्त मशवरा देती थी। उसने मुझे कहा कि आपका ये फ़ैसला गलत नहीं है, आप इस औरत के साथ शादी कर लें। ऐसे आपको अल्लाह की रज़ा भी मिल जाएगी, और हो सकता है कि अल्लाह आपकी ये दरीना ख्वाहिश भी पूरी कर दे। और फिर कुछ दिनों के बाद मैं दोबारा मामला के पास गया, और जब इसे निकाह की ख्वाहिश का इज़हार किया तो वो कितनी देर गुमसुम सी रही। फिर कहने लगी, मुझे इस बात पर एतराज़ तो नहीं है, मगर शायद आप मेरे बच्चों को वो मोहब्बत ना दे सकें जो इनका हक है। मैंने इसे यकीन दिलाया कि ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारे बच्चों को बहुत मोहब्बत दूंगा और इनका ख्याल भी रखूंगा। वैसे भी यतीम के सर पर हाथ रखने से तो अल्लाह भी खुश होता है। हो सकता है कि इस तरह मुझे भी अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, और जो तुम्हारा मैंने दिल तोड़कर गुनाह किया है, हो सकता है कि इसका भी कफारा अदा हो जाए। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा उठी। इसके चेहरे पर खिलते हुए रंग ये जाहिर कर रहे थे कि इसे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली है। और फिर जल्द ही मैंने इसके साथ निकाह कर लिया और इसे लेकर अपने घर आ गया। मेरी बाकी तीनों बीवियां इस बात से बेखबर थीं। इन्हें जब मेरी 5वीं शादी के बारे में पता चला तो वो हक तक रह गई और कहने लगी कि अगर अल्लाह ने आपको औलाद देनी होती तो हम में से ही दे देता। आपको 5वीं शादी करने की क्या जरूरत थी, वो भी इस औरत के साथ जिसके पहले से भी बच्चे हैं। ये सुनकर मैंने इन्हें कहा कि मैंने जो कुछ भी किया सोच समझ कर किया है और अपने दिल की खुशी के लिए किया है। तुम फिक्र मत करो, इसके यहाँ आ जाने पर तुम लोगों की हक तलफी नहीं होगी, बल्कि तुम सबको तुम्हारा जायज मुकाम जरूर मिलेगा। मुमना को यहाँ पर आए हुए थोड़ा ही अरसा गुजरा था जब यक के बाद दीगरे अल्लाह पाक ने मुझे औलाद की खुशी दिखाना शुरू कर दी, और मैं हैरान परेशान रह गया कि ये कैसा मुजजा हुआ है। इसका मतलब यही था कि मैं अब तक इतनी बड़ी खुशी से इसीलिए महरूम था क्योंकि मेरे साथ मुमना की आह भी सफ़र कर रही थी। ये इसका दिल तोड़ने की सज़ा थी, और अब जब इसकी आह खुशी में तब्दील हुई तो अल्लाह पाक ने भी मुझे खुशी अता कर दी और मेरी मुश्किलात परेशानियाँ ख़त्म हो गईं। मेरा कारोबार भी दिन रात दुगनी चुगनी तरक्की करने लगा, और अब तो मैं पैसे में खेलने लगा था। अब अल्लाह पाक ने मेरी चारों बीवियों को औलाद अता कर दी थी, और मैं खुशियों के हंडोलों में जैसे झूल रहा था। हमें कभी भी किसी का इतना दिल नहीं दुखाना चाहिए कि इसके दिल से निकलने वाली आह हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कांटा बन जाए और दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी खराब हो जाए। मैंने मोमना का दिल दुखाया था, इसीलिए अल्लाह ताला ने मुझे औलाद की नेमत से महरूम रखा था, और जैसे ही इसे अपनाया अल्लाह ताला ने मुझे साहिब औलाद कर दिया था। मगर हर जगह पर हमें अपनी गलती का कफारा अदा करने का मौका नहीं मिलता, इसलिए कोशिश करें कि कभी किसी का दिल ना दुखाएं।